गुड मॉर्निंग यू गाइस। सो दूसरे दिन हो चुका है, सुबह हो चुकी है एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू घाट्स। वहाँ पे हम लोग बोट राइड लेंगे मॉर्निंग की। इट्स 6:15 एज यू कैन सी। सो 6:15 हम लोग निकल रहे हैं। 6:30 आई गेस वहाँ पे शुरू होएगा एंड हम लोगों का होटल जो है वो काफ़ी पास में है घाट्स के। सो वील गो देयर एंड रात को हम लोग मंगला आरती के लिए नहीं जा पाए। लाइक मी एंड सोना, अंकिता एंड भव्या वेंट क्योंकि बॉस बहुत टायर्ड थे तो वी तो स्लेप्ट। अंकिता एंड भव्या डिड दैट आरती एंड दे केम बैक, enjoyed street food and everything. So today we'll be going for boating first and after that I'll make you see हम लोग और क्या क्या करते हैं. So we have started our morning thing. यहाँ पे 6:15 बज रहे हैं. 6:15 ये हाल है. We are going to Dashwamedh Ghat again to do the boat safari. So finally 4 of us are here in the boat for the sunrise thing and it's approximately 6:35 right now. So yes, finally रात को हम लोग जा नहीं पाए थे आरती के लिए but मॉर्निंग में we made it. So as we go on this boat safari, we can see all the ghats. अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध से तो स्टार्ट ही किया था, मणिकर्णिका घाट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब सारी घाट्स यहाँ से दिखती है. Scene, I can see Dandi Ghat, then you can see Shivala Ghat, as so many ghats are there. इनमें में लोग यहाँ पे डुबकी स्नान भी कर रहे हैं to wash off their sins. You can see Ratneshwar Mahadev temple. It is tilted and situated at Manikarnika Ghat. We are done with the boat ride and now we'll head for breakfast. थोड़ा रास्ते पे देखेंगे और फिर देखेंगे कि होटल में लेना है कि नहीं लेना है. ये होटल में ऑलरेडी पेड है फॉर ब्रेकफास्ट बट लेट्स सी. यहाँ से निकल रहे हैं. Here we have hired an auto. 4 of us are in an auto. तो ये हमको सारा का सारा स्ट्रीट दिखाएंगे जहाँ पे we can have good food, good lassi and then pan etc etc. So we have reached at some place. के पास में से कोई तो गली है उसमें से जाएंगे. गली है कचौरी गली, राम मंडल. कचौरी गली, राम मंडल, राम मंडल. So we'll be having a breakfast at Ram Mandar. What else have we ordered? I have ordered one kachori something or puri bhaji or jalebi. Okay. Chalo, let's have. This was what? Puri bhaji. Puri bhaji. We have now come to have blue lassi and this rickshaw guide of ours is helping us good. He's with us, like we have hired an auto and he's showing us around. All blue. To go to blue lassi wala. Oh, it's shut.
ब्लू लस्सी शॉट एंड हम लोग निकल रहे हैं वहाँ से बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. हम लोगों के पास टाइम इतना है नहीं कि हम वेट करें उसके लिए. सो यस. So this is, I don't know, rabdi with what? Lassi, This is lassi with what? rabdi and malai. Lassi with rabdi and malai. Here we have come to wholesale market of silk. We'll see few things here. खोलो मत, एक दिन जो कलर बोलेंगे वही जो देखना है. ये मत खोलो, ये मत खोलो, मत खोलो. मोर है, ये हाथी है, ये तोता है, हिरन है. पर 5 महीने एक साड़ी पे. क्या भी है, नीचे सीधा है, नीचे देखिए. ओह. बहुत. फ्रिज मैग्नेट शॉप है. एक बार से बता दो मुझे. बाकी मैं देख सुबह बैक एट द होटल. बहुत टायरिंग था. हम लोग सुबह 6 बजे के निकले हुए थे और एवर 5:36 तब के निकले हुए थे. गंगा आरती करी, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता खाया. वी विजिटेड 2-3 प्लेसेस. कचौरी गली थी, देन वी वेंट टू फॉर ब्लू लस्सी, बट वहाँ पे वो शॉप बंद था तो हम लोग कहीं और गए थे टू हैव यू नो दैट वाइट लस्सी विद रबड़ी. उसके बाद हम लोग सिल्क शॉप पे गए थे जो कि एक होलसेल मार्केट है. वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया. देन वी टुक फ्यू सोवेनिर्स, मतलब फ्रिज मैग्नेट्स एंड ऑल ऑफ वाराणसी. एंड नाउ वी आर बैक एट होटल. अब यहाँ पे फ्रेशन अप होंगे, चेकआउट करेंगे एंड देन वील गो टू सारनाथ. और उससे पहले हम दूसरे होटल में चेक इन करेंगे. सो हियर वी प्लान दैट एक दिन हम लोग 80 घाट के आसपास रहेंगे. नॉट 80, आई मीन घाट्स के आसपास रहेंगे. एंड 2 nights विल बी देयर एट द कैंट एरिया बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं. आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट स्टार प्रॉपर्टीज और समथिंग तो वो कैंट एरिया में है. तो कैंट एरिया में हम लोगों ने नाइट्स इसलिए रखी थी सो दैट वी कैन हैव एटलीस्ट पीसफुल स्लीप एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे कब दिन शुरू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है. सो टुडे विल बी हैविंग अ रिलैक्सिंग इवनिंग आई मस्ट से एट रिवाटस. ओ द होटल नेम इज़ रिवाटस बाय आइडियल दैट विल बी गोइंग नेक्स्ट. होटल आने के बाद जो वो पान पैक कराया था वो खा लिया जाए. अच्छा, how's the pan? सारा गुलकंद नहीं तोड़ा है मेरा. फक नहीं चाटेगा. We are ready. We are checking out from this hotel, and first we'll go to Revatas, check in there, put our luggage, and after that we'll start with Sarnath. But time गज़ब हो गया है. It's 1:45. So as we get inside the room, here we have the mirror. Then here we have the bathroom, which is spacious. ये हमारा cupboard with the safe. Okay. Then here we have our coffee, chai, stuff, water. Then we have the refrigerator here, which I'm sure must be empty. Yes, it is. The luggage area, the bed. Here we have the TV. Here we have the working station. Here we have the sitting area. And do we have the view here? Nah. Okay.
रोड व्यू है, वी कैन पीप आउटसाइड. सो दिस इज इट. अच्छा लग रहा है. आई मीन बेटर होटल. सो वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रिप टू सारनाथ एंड इन बिटवीन हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स पे स्टॉप लिया है टू फॉर अ टेक अवे एंड ऑल दैट बिकॉज वी आर टू हंग्री. So we are at the parking of Sarnath. So first thing that we'll be visiting is the Thai temple. पहला कौन सा टेम्पल दिखा रहे हो भैया? कहाँ है अपना भैया? पहले कौन सा टेम्पल दिखा रहे हो? ये सारनाथ. ये सारनाथ ही अपन का आएगा. जिस जगह पर आप लोग आए हैं इस प्लेस का नाम होता है सारनाथ. और सारनाथ बोले तो ये बुद्धिस्ट प्लेस है, बुद्ध का जगह होता है. इनका प्लेस होता है 4 प्लेस है, 4 प्लेस है. पहला प्लेस है बुद्ध का जन्म प्लेस है. जन्म प्लेस इनका है लुम्बिनी नेपाल में है. दूसरा प्लेस इनका है बुद्ध गया है जो बिहार में बोला जाता है, जो पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धा को ज्ञान मिला. ये हमारे बनारस से किलोमीटर है, 270 किलोमीटर है, 270 किलोमीटर है. तीसरा प्लेस हो गया सारनाथ. जिस प्लेस पर आप खड़े हैं सारनाथ में बुद्ध ने आकर यहाँ पर पहला उपदेश दिया, प्रीचिंग किए यहाँ पर सारनाथ में. लास्ट प्लेस उनका है मृत्यु प्लेस है, जहाँ पर उनका डेट हुआ. ये गोरखपुर के पास पड़ता है, कुशीनगर यूपी में है. और गेट के सामने जो बड़ी स्टैचू आप लोग देखे हैं, स्टैचू की हाइट है 80 फीट 9 इंच है, 80 फीट 9 इंच का है. और एक सिंगल पत्थर नहीं, पूरी ज्वाइंट है, पत्थर को जोड़कर बना है. सभी ज्वाइंट स्टोन है, 208 स्टोन है, 280 फीट. स्टैचू को देख रहे हैं, ये एक सिंगल स्टोन है. यहाँ पर पूरा 10,000 बुद्धिस्ट लोग रहते हैं सारनाथ में. 10,000 बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वो परमानेंट रहते हैं. यहाँ सारनाथ में 10,000 बुद्धिस्ट. पूरे विलेज है ना सामने, यहाँ से रहने के लिए पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में है ना. ओह, दिखाएंगे उधर से. जो 5 किलोमीटर के अंदर में लोग रहते हैं. थाईलैंड, बर्मा, कोरिया, जापान, ऑल कंट्री का बुद्धिस्ट लोग रहते हैं. 10,000 बुद्धिस्ट हियरन परमानेंट है. वही लोग जाकर इधर जाकर वो मेडिटेशन करता है. दिस इज मेडिटेशन अंडरग्राउंड मेडिटेशन. और इसमें एक मेडिटेशन हॉल में कितनी कैपेसिटी है? एक लोग इसमें जा सकते हैं, 200-300 आदमी जा सकते हैं. 200-300 इसमें? बिल्डिंग से लेकर यहाँ तक है ना. अच्छा, वही लोग जाकर मेडिटेशन करते हैं. और इनके गुरु के नाम है दलाई लामा. इससे वो धर्मशाला में रहते हैं हिमाचल में. और दलाई लामा ने बुद्धिस्ट लोगों को काम करने के लिए, उन्होंने रोजगार करने के लिए उन्होंने यहाँ पर 5,000 फैक्ट्री डोनेट किए हैं. अच्छा, 5,000 फैक्ट्री दिए उन्होंने. अच्छा, दान में. हाँ हाँ हाँ. केवल बुद्धिस्ट लोग अगर जाकर मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो ये भोजन वगैरह कहाँ से आएगा. तो इसीलिए उन्होंने 5,000 इन्होंने फैक्ट्री में डोनेट किए हैं. तो फैक्ट्री क्या चीज़ की होता है? दिस इज सिल्क फैक्ट्री. जो बनारस फेमस होता है, बनारस सिल्क साड़ीज, जो बनारस साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, स्कार्फ एंड हैंडीक्राफ्ट एंड शर्टिंग क्लॉथिंग एंड बैग, ऑल टू इज मेकिंग हियर. यहाँ पे बनता भी है? खुद मेकिंग करते हैं, ये लोग बनाते हैं पूरे विलेज में 5 किलोमीटर के अंदर में. और इन लोग को बनाने बाद जो रेडी पीस हो जाता है, जो तैयार माल हो जाता है, दैट्स योर गोडाउन हियर. इन लोग का सारनाथ आर्ट गैलरी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी है. ये लोग बनाने में सारे माल ले जाकर वहाँ जमा कर देते हैं. और सोसाइटी का नाम है एंड सारनाथ आर्ट गैलरी एंड बुद्धिस्ट सोसाइटी एंड यूपी गवर्नमेंट सोसाइटी, नॉन प्राइवेट. दिस इज़ द रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र. क्योंकि म्यूज़ियम में तो पिक्चर नहीं ले सकते, जाके विजिट ही कर सकते हैं. म्यूजियम वहाँ पर है और उसके लिए गवर्नमेंट मतलब वो अपन को टिकट लेना पड़ेगा. और फिर फ़ोन वोन अलाउड नहीं है. म्यूजियम के अंदर नहीं, तो फोटो लेने के लिए बताएं. अब यहाँ से हम जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ. वहाँ पे फ़ोन वोन अलाउड नहीं है. सो हम लोग जाके एंजॉय करके आते, देकर आते क्या क्या है. आपको थोड़ा सा वो दिखा दिया था, अशोक चक्र एंड एवरीथिंग देयर, जो इन्होंने एज ए सिंबल वहाँ पे रख रखा है क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है. ये कहाँ पर है भैया ये वाला? उसमें ही अंदर यार, ये भी है यहाँ पे. म्यूजियम हम देख के आ चुके हैं. अच्छा था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी था. वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें दिखी.
अशोका चक्र एंड ऑल एंड हाउ इट इज डिस्ट्रॉयड दिक्कत। और अब लग रही बहुत गर्मी। हम आ गए हैं नारियल पानी वाले के पास। Here we are enjoying our नारियल पानी। I have come to BHU area, मतलब गेड़ी मारने के लिए कहते हैं कि ये भी बहुत अच्छी जगह है। We'll eat something here, मतलब यहाँ का स्ट्रीट फूड इज़ नाइस, so let's try. और बस BHU पे हम लोगों ने थोड़ी स्नैकिंग करी है, लाइक अ बिट ऑफ समोसा और चाय का ब्रेक लिया था। अब हम होटल जाएंगे बिकॉज वी आर वेरी वेरी टायर्ड। ओह नो, आई थिंक संकट मोचन मंदिर जाएंगे। दैट इज स्टिल लेफ्ट। यहाँ पे खाना पीना खत्म ही नहीं होता। चाय, टोस्ट, कचौरी, समोसे, कॉफ़ी, एवरीथिंग मैन। So at BHU there is this new श्री विश्वनाथ मंदिर। इसमें हम नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी मंदिर देख लिया है। अब कहाँ जाएंगे? संकट मोचन। बाहर से हिम्मत नहीं बची है अंदर जाके दर्शन करने की। राइट, सैटरडे के दिन काफ़ी भीड़ है। फाइनली वी आर बैक इन द होटल। चेंज कर लिया है क्योंकि वी आर वेरी वेरी टायर्ड। सो नाउ इट्स लाइक 8:45 एंड वी आर गोइंग फॉर आवर डिनर। वील बी टेकिंग डिनर एट दिस होटल्स रेस्टोरेंट ओनली। आई गेस उसका नाम है ओशन रेस्टोरेंट। सो चलो कुछ अच्छा खाते हैं। It smells good. Nice. डिनर मेरा सब हो चुका है और अभी बज रहे हैं 11:30। तो अब बस सोएंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे बिकॉज वी आर वेरी वेरी टायर्ड सिंस मॉर्निंग वी आर जस्ट गोइंग हियर एंड देयर। सो फाइनली अब करेंगे नींद।